बीजेपी के मंत्री बैठे हैं। नमस्कार। इस समय हम बताना चाहेंगे पलोड़ा में है, जहाँ पर दीपक चंद मेहता यानी कि जिनकी निर्मम हत्या की गई, आज जिस तरह से खबर आ रही थी और एक तरफ लगातार जो किलिंग का सिलसिला है कश्मीर में जारी है, आतंकवाद पीक पर, और जिस तरह से आम मासूम लोगों को यानी कि इनोसेंट्स लोगों को निशाना बना रहा है, और बड़ी दुखद खबर और कहीं चिंता का विषय भी। इस समय हम दीपक चंद जी के घर पर हैं, जहां आप देख रहे हैं उनके परिजन गम में डूबे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये कहेंगे इस तरह की किलिंग्स यानी कि लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से कश्मीरी हिंदूज़ को अब टारगेट किया जा रहा है, धर्मस्थल को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। पर इस समय हम उन्हीं के घर में हैं, जिस तरह से आज 2 हत्याएं की गई। बताना चाहेंगे हम अपनी जनता को, इस समय उन्हीं के घर पे है दीपक चंद मेहरा के घर पर इस समय है। उनके परिजनों के बीच देखिए किस तरह से रो का उनका बुरा हाल है, शायद इस तरह का कभी सोचा भी नहीं था। चलिए सबसे पहले इनके परिजनों से बात करेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से एक दुखद समाचार है। हम आपके दुख को समझ सकते हैं, आपके गम में बराबर के शरीक है, पर इस तरह की किलिंग जिस तरह से लगातार अब टारगेट जो कि कश्मीरी हिंदूज़ को किया जा रहा है कश्मीर में, क्या कहें? इसमें क्या कहेंगे, ये आज नहीं किया जा रहा, ये 30 सालों से किया जा रहा है। हम घर से बेघर हैं, पर किसी को समझ नहीं आता, हमें प्रूफ देने पड़ते हैं हम बेघर हैं। कुछ बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम लेता हूँ, नसरुद्दीन शाह, उनको बाकी चीज़ें समझ आती हैं, गुलजार जी, ठीक है, वो अवार्ड वापस करने वाली गैंग आज वापस करें अवार्ड, ठीक है। सिस्टम इनको मालूम नहीं है कि सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं कि सिलेक्टिव टारगेट हो रहे हैं हिंदूज़, और उनको प्रोटेक्शन देनी है, कैसे देनी है। मैंने अभी भी कहा कि पहला वर्क ये होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, अभी से इसी सेकंड से, जो वहाँ पे हिंदूज़ हैं या दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन में है, पुलिस में है, जिसमें उनको सिक्योरिटी दी जाए, उनकी पूरी वो की जाए। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पे सिर्फ ये छोटी मोटी केस कर दिया, FIR कर दिया, बताएं पब्लिक को कि जो पहले आप लोग जिन लोगों को पकड़ रहे हैं, जो हवाला में इन्वॉल्व हैं, जो मिलिटेंट्स केस में इन्वॉल्व हैं, उनका आपने क्या किया? वो तो मज़े कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? सिर्फ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हो रहा है और कुछ होगा भी नहीं। बस क्या एक तरफ कहा जा रहा है हालात सामान्य हैं, क्या लगता है जिस तरह की लगातार किलिंग्स की खबरें आ रही हैं कश्मीर से, घाटी से, क्या हालात सामान्य हैं? नहीं, कहाँ से सामान्य है? आप देख रहे हो, एक रेडी लगाने वाले को मार देते हो, उससे किसकी दुश्मनी है? वो एक काम कर रहा है, अपना परिवार पाल रहा है, वो उसका परिवार का क्या होगा? उसको तो भूल जाएंगे। शायद मीडिया भी उसके घर में इतना ज़्यादा उसने उसका बताया नहीं होगा, शायद उसके घर में कोई बात करने वाला भी नहीं होगा, बताने वाला कि हमारा क्या नुकसान हो गया। उसको कौन पूछेगा? कोई नहीं। एक डॉक्टर जो वहाँ पे 30 साल से सर्विस दे रहा है मिलिटेंसी के दिन, वो कितने लोगों को बचाया होगा उन्होंने, उसको उन्होंने मार दिया। तो वो लोग क्या करेंगे? जहाँ एक तरफ बात की जा रही थी कश्मीरी हिंदूज़ को वापस ले जाने की, मान सम्मान की, सिक्योरिटी की, पर इस तरह की जो वारदातें लगातार सामने आ रही है, एक डर का माहौल है, और वही 90s वाला आज भी जो दर्द है फिर से उभर चुका है। देखो, ये बताना पड़ेगा उन लोगों को कि कितना दर्द था उस टाइम और कितना दर्द था आज। हमारे फोरफादर्स ने वहाँ पे क्या किया, हम किस लाइफ कैसे जीते थे, और हमने टेंट्स में कैसे लाइफ गुजारी, ये पैनल वालों को समझ नहीं आता वहाँ पे बैठ के। जो आज दर्द है हमारे घर में तो है, मैंने पहले भी कहा। हम आपसे ही जाना, क्योंकि इस समय कमियाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जिस ऑफिसर का वो एरिया है, जो हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि जो भी इंसिडेंट हो रहा है, वो जो रिस्पॉन्सिबल है अफसर, ठीक है, उसको पूरी तरह उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल रखा जाए। अगर आप कुछ अच्छा करने के लिए प्रमोशन देते हो तो केयरलेसनेस के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। क्या कर रहा है सिस्टम, क्या कर रहा है? सोया हुआ है। आप एक हेलमेट वाले को पकड़ने के लिए आपने 10 बंदे लगाए हुए हैं, और एक जान बचाने के लिए आप 2 बंदे नहीं लगा सकते हो? आप खुद देखो, जाओ अभी जाके देखो, 10 ट्रैफिक वाले खड़े हैं एक हेलमेट वाले को पकड़ने के लिए, और वो ऐसे पकड़ रहे होते हैं जैसे वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा हो।
तो जो लोग नेशन की सर्विस कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं कर सकती है सिस्टम, या सिस्टम इन्वॉल्व है इसमें? वो या चाहते हैं ये ऐसा हो? मेरा क्वेश्चन है ये, मुझे शायद समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं करना। जब एक हेलमेट वाले को आप देखो, आज 3 महीने पहले रूल निकला कि 2 हेलमेट डालने। आप चलो रोड पे, मैं बताता हूँ कितना डर है लोगों को कि एक हेलमेट का, तो इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, इसका कोई डर नहीं है, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है। सरकार की भी कमियां है, सरकार की भी कमियां हैं, हर चीज़ की कमी है। ये हम बताना चाहेंगे आपको इस समय जो कि ये घर जो है गम में डूबा है। इनके परिजन हैं दीपक चंद मेहरा, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर है सरकार की कमियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की कमियां हैं, तभी आम सिविलियन को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है और किस तरह से आतंकी सक्रिय है। और मासूमों का खून किस कदर बहाया जा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं किस कदर गम में डूबा है परिवार, किस कदर कहीं ना कहीं मातम का माहौल। और वाकई ये समय आप देखिए कमियां कहाँ है। सबसे बड़ी बात ये है, क्या ये कहा गया था कि हालात सामान्य हैं। क्या होम मिनिस्टर की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें, नेतागण की बात करें, बार बार यही कहा जाता है कि हालात सामान्य हैं, जम्मू कश्मीर में लोग खुश हैं, जम्मू कश्मीर की जनता खुश है। ये मातम फिर कहाँ से आया? यानी पहले तो सियासी लोगों को टारगेट किया जा रहा था, अब आम जनता को भी टारगेट किया जा रहा है। ये वो तबका है जो एजुकेट करता है हमारी पीढ़ियों को और एजुकेशन देता है एक अच्छा इंसान बनाने में। आज उनको भी इस तरह से उनकी जान ली गई, तो खुद सोचिए किस ओर हम लेके जा रहे हैं। कमियां कहाँ हैं? क्या कहीं ना कहीं कमियां तो ज़रूर हैं। इस समय मातम का माहौल है, मातम का माहौल हम बताना चाहेंगे। दीपक चंद मेहरा जो अध्यापक थे और आज सुबह ही 2 लोगों की स्कूल में जाकर उनकी हत्या कर दी गई। कौन जिम्मेदारी लेगा इन परिवार की? क्या सोचा था कि वहाँ पर एजुकेशन देने जा रहे, वापस कभी नहीं आएंगे। यानी एक शिक्षक और एक अध्यापक जो एक ज़िंदगी बनाता है। इस समय आपको अंदर के दृश्य बता रहे हैं, वाकई रोने मन दुखी है। आज जिस तरह से लगातार कश्मीर से खबरें आ रही हैं, किलिंग्स की खबरें आ रही हैं, मासूम लोगों के कत्ल की खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है ही। और हम इस समय उन्हीं के घर में दीपक चंद मेहरा और बात करेंगे। यहाँ सत शर्मा जी है, पूर्व MLA, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सरकार इनकी है पर कमियाँ अभी भी हैं। इस समय यहाँ क्या, चलिए इनसे जानते, फिर सत शर्मा जी से भी जानते कि कितनी सरकार में अभी कितनी कमियाँ। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मैडम कमल है। जी कमल जी, क्या कहेंगे जिस तरह का माहौल है, दहशत का माहौल फिर से जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में देखिए लगातार वारदातें हो रही हैं, इनोसेंट लोगों की किलिंग्स हो रही हैं। पहले तो सियासी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हम एक ही सवाल आपसे करेंगे एज आम नागरिक होने के नाते, कमियाँ कहाँ पे है ये चीज़? मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा, ये दुखद समाचार है, बहुत ही निंदनीय है। लेकिन इसके साथ साथ आज हिंदुओं को जागने का समय आ गया है। मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कहीं पे, धीरे धीरे चलो हॉर्न नहीं बजाना, हिंदू सो रहा है। यही वाक़या है। आज मेरे जम्मू के हिंदू भाई और मैं खुद कश्मीरी पंडित हूँ जो इस टर्माइल को देख चुके हैं पहले। लेकिन बात ये है कि हम इसको कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक ये कहेंगे हिंदू लोगों की, मैं बाकी किसी धर्म की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जिनका धर्म नहीं है, जिनकी जाति नहीं है, जो ह्यूमैनिटी को बिलीव नहीं करते हैं, मैं सिर्फ हिंदू भाइयों को अपील करता हूँ, चाहे वो जम्मू के हों, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, चाहे वो देश के अन्य राज्यों के हिंदू हों, मैं उनसे अपील करता हूँ कि हम कब तक सोए रहेंगे? हम कब तक देखेंगे कि मेरा पड़ोसी मर रहा है, मुझे क्या, मेरा क्या? हमें जागरूक होना चाहिए। हिंदुस्तान की जो सरकार है, चाहे वो कोई भी सरकार रहे,
वो कार्य तभी करेगी जब हम उनकी सहायता करेंगे। और जो ये घटनाएं हो रही हैं, हमारे अभी रिसेंटली अजय दर जी जो बहुत ही 25-28 की एज में कश्मीर गए थे, एक रोल मॉडल बनने गए थे। उसके बाद बिंद्रू साहब की हत्या हुई, उससे पहले भी अजय भारती जी की भी हत्या हुई, उससे पहले भी बहुत सारे हमारे बिहार के हिंदू भाई मारे गए। ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट हिंदू को क्यों किया जा रहा है? और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों से जो कश्मीर में हैं, अन्य राज्यों में, वो क्यों चुप हैं? क्या वो खुश हैं इस चीज़ से? वो कब जागेंगे? ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि हम सारे के सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स में जुड़े हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप वोट डालने जाइए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन जब ये दुखद समाचार आता है हमें कोई भी नहीं। आज हमारे जम्मू शहर में हमारे पड़ोसी की हत्या हुई है, एक निर्मम हत्या हुई है। कितने लोग जागरूक हैं, कितने लोग यहाँ पे आने चाहिए? आज मैं आपको संक्षिप्त में कहना चाहूँगा, आज आंदोलन का टाइम आ गया है। अगर हम आज चुप रहे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। एक हिंदू बच्चे के सामने 10,000 दूसरे धर्म के लोग होंगे जो उनको काटना भी चाहेंगे, जो उनको मारना भी चाहेंगे, उनको गुलाम भी बनाना चाहेंगे। मैं फिर से अपील करता हूं हमारे हिंदू भाइयों को, हमारी राष्ट्र सुरक्षा कर्मियों को कि जागिए, अब ये समय सोने का नहीं है। धन्यवाद। चलिए, इस समय यहाँ पे पूर्व एमएलए भी बैठे हैं, सत शर्मा जी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सत शर्मा जी, क्या कहेंगे, कमियाँ कहाँ हैं? क्या भारत सरकार की, केंद्र सरकार की दायित्व नहीं बनता कि सुरक्षा दी जाए? लगातार जो कि इनोसेंट लोगों की किलिंग हो रही है, पहले तो सियासी लोगों को टारगेट किया जा रहा था, अब कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कमियाँ कहाँ हैं? किस तरह से नकेल कसनी चाहिए? ऑपरेशन ऑल आउट के बाद हम सब जानते हैं कि कैसा वातावरण बना था, एक शांति का वातावरण बना था। बाहर से भी टूरिज़्म के नाते भी लोग जो थे वहाँ पर आने शुरू हुए थे। पाकिस्तान के इशारे पर एक अच्छे वातावरण को ख़राब करने की जो कोशिश की गई है, वो पिछले 2 दिनों में हम सब देख रहे हैं कि जो सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के इशारे पर है और यहाँ का वातावरण जो है वो ख़राब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। केंद्र सरकार ने आज इस विषय में एक बैठक भी बुलाई है और मेरा मानना है कि जल्द वातावरण ठीक होगा। कुछ कमियां रही होंगी क्योंकि आज हम जिस परिवार के बीच में बैठे हैं, दीपक चंद जी के घर में, उनके साथ एक, ये आज पहला वाकया नहीं है, लगातार रोज़ आप आए दिन सुनते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता भारतीय सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए? सुरक्षा तो प्रदान करनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कमियां अभी भी हैं, जो इस तरह से मासूम लोगों की जो कि हत्या की जा रही है? कहाँ पर कमियां हैं? सरकार आपकी है सर, बताइए। ऐसा है कि इन लोगों की शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। मेरा एक ऐसा मानना है, कड़े कदम अवश्य उठाए जाएंगे, क्योंकि सिलेक्टिव किलिंग्स में कभी शायद ध्यान में ही आता, जिस तरीके से कोई इंसान गोलगप्पे बेच रहा था, उसके ऊपर तशद्दुद का वातावरण, उसके ऊपर गोलियां चलाई गई और उसकी निर्मम हत्या, शहादत हुई। और एक मेडिसिन बेचने वाले के ऊपर, और ये 2 टीचर्स। कारण यही है कि जब कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण बनता है, जब कुछ लोग अकेले होते हैं तो उनके ऊपर ऐसा वातावरण बनाया जाता है। लेकिन माहौल बिल्कुल सामान्य है, कश्मीर में बिल्कुल सामान्य, लोग खुश हैं। क्या लगता है इस तरह की किलिंग खुशी ऐसा है कि इन सिलेक्टिव किलिंग्स के बाद केंद्र बिल्कुल इसको ध्यान से देखेगा। और ये ठीक है कि जिन परिवारों में से कोई चला गया है उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनकी शहादत जो है वो किसी भी तरीके से बेकार नहीं जाएगी। और वो लोग जिन्होंने इनके ऊपर गोलियां चलाई हैं, इनकी निर्मम हत्या की है, इन्हें शहीद किया है, उन लोगों को जो है वो किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाए। पर आज तक जिन लोगों की भी हत्या हुई है, क्या उनके जो कातिल थे क्या सामने लाया, उनको पब्लिक डोमेन में लाया गया, बताया गया किन लोगों के पीछे उन लोगों की हत्या करने का कारण था, कौन लोग थे हत्या के पीछे से? मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान वातावरण खराब करना चाहता है, उन्हें कुछ नहीं लेना देना। ये चीजें क्यों नहीं देखने को मिल रही, कश्मीर में ही क्यों सर? ये भी सवाल बड़ा है, कहीं ना कहीं कमियां तो है ना, कि चाहे भारतीय सरकार की कहें चाहे JK-UT सरकार की कहें, कमियां तो कहीं हैं। ऐसा है कि सिलेक्टिव किलिंग्स में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कहीं पता नहीं होता कि कौन इंसान कहाँ है। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे बताया गया है कि सुरक्षा भी मिलनी चाहिए और सुरक्षा होगी भी, और एक ऐसा वातावरण आपको जल्द देखने को मिलेगा। और जिन लोगों ने भी ये अंजाम दिया है, उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
किस तरह के कड़े कदम सर अब उठाने की ज़रूरत है? अब जागरूकता ज़रूरी है क्योंकि वहाँ की आम जनता भी दुखी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। भले भांति वो सामने आकर बोलना नहीं चाहते, पर कहीं ना कहीं वहाँ के मासूम लोगों को भी कत्ल किया गया। वहाँ की जनता को भी, जो दूसरा समाज है, उन लोगों को भी खुलकर बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि आज अगर ये कार्य हिंदुओं के साथ हो रहा है, सिख परिवारों के साथ हो रहा है या कश्मीरी परिवारों के साथ हो रहा है, तो कल को उन दो लोगों के परिवारों के साथ भी हो सकता है। ऐसे समय में वहाँ की जनता को भी खुलकर आने की और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध जो है वो बोलने की आवश्यकता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये शहादतें जो हैं वो किसी भी तरीके से बेकार नहीं जाएंगी। नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, जैसे अब मैंने आपको बताया कि आज एक इस सुरक्षा के नाते एक बैठक भी थी, और उस बैठक के बाद मुझे मेरा मानना है कि जल्द आप पहले नहीं अजय भारती की बात करें हम, जो कल कम्युनिस्ट की जिनको हत्या कर दी, आज ये है क्या पहले ही कदम बैठक ज़रूरी है, कदम उठाने ज़रूरी है सर? ऐसा है कि बैठक के बाद ही कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, सुरक्षा एजेंसीज को बताया जा सकता है, और आपके सामने ही रिजल्ट जो है विद इन 1 or 2 days जो है आप लोगों के सामने है। धन्यवाद। साफ तौर पर जो कि पूर्व एमएलए रह चुके हैं सत शर्मा जी का भी कहना है कि कड़े कदम उठाने की जरूरत। उच्च स्तर की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, पर फिलहाल कहेंगे मातम का माहौल है। दीपक जो कि चंद मेहरा जो कि एक अध्यापक थे, जो कि बच्चों को एजुकेट करते थे, क्योंकि समाज में एक टीचर का, एक अध्यापक का एक बहुत बड़ा रोल रहता है समाज के लोगों को, समाज के युवाओं को एक नई दिशा देने में। पर बड़ी विडम्बना की बात है, जहाँ इतने बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं सुरक्षा प्रधान की, जम्मू कश्मीर खुशहाली के दौर पर है। क्या लगता है आपको खुशहाली के दौर पर आए दिन ये किलिंग्स क्या दर्शाती है कि कमियां कहीं ना कहीं भारत सरकार में है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर सरकार यूटी सरकार की है, तभी इस तरह की किलिंग्स। क्योंकि जम्मू की बात करें तो फिलहाल जम्मू में ऐसा कोई भी हादसा देखने को नहीं मिला, और यही दुआ करेंगे ऐसा कुछ हो भी ना। पर कश्मीर में इस तरह से क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कमियां हैं, अपनी कमियों के, कमजोरियों के कारण हम ये नहीं कह सकते, दोहराए नहीं कि लगातार जिस तरह से किलिंग्स हो रही हैं, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से मासूम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मासूम लोगों की हत्या की जा रही है। पहले तो सियासी लोगों को टारगेट किया जा रहा था, अब मासूम लोगों को भी टारगेट किया जाए। क्या कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे कि हर तरफ जो सेपरेटिस्ट की बात करें तो उनके जो नेता हैं फिलहाल जेलों में, और कई तो ऊपर पहुंच चुके हैं। पर सवाल ये है कि किनकी शाह पर ये सारा कुछ हो रहा है, किनकी शाह पर आम लोगों की ज़िंदगियों को लिया जा रहा है, किनकी शाह पर ये कत्लो गारत की जा रही है। आखिर कमियां तो कहीं हैं, उन कमियों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत, और ऐसे लोगों को शिकंजा कसना बहुत ही अनिवार्य है। आखिर कब तक इस तरह की हत्या होती रहेंगी, और कब तक वो परिवार गम में डूबा होगा, जिसने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि वो बच्चों को, उस परिवार को, वहाँ पर उस समाज को एजुकेट करने गए और कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु इस तरह से होगी, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। समय हम दीपक चंद मेहरा जी के घर में आपको पूरे विजुअल बताए किस तरह से ये परिवार गम में डूबा हुआ और इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि आखिर कब तक, ना जाने और कितनों को इस तरह की बलि देनी पड़ेगी, आखिर कब तक अंकुश नहीं लगेगा, कब भारत सरकार ऐसे कड़े कदम नहीं उठाएगी ताकि आम लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। फिलहाल आप अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम यही कहेंगे, इस परिवार के साथ पूरी संवेदना रखते हैं और दीपक चंद मेहरा जी की आत्मा की शांति के लिए हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। इनका गम हम कम तो नहीं कर सकते, पर फिलहाल इनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ। अगले अपडेट के लिए जय हिंद, जय भारत।